डेटा साइंस की सीरीज में अभी हम पढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग, जिसमें हम लीनियर रिग्रेशन को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। उस पर बेस्ड हमने प्रैक्टिकल्स भी किए थे। आज हम पढ़ेंगे, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, अब आज हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन, आज के जो वीडियो का हमारा जो पूरा एजेंडा है वो ये है कि हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसमें सिग्मोइडल फंक्शन क्या होता है, उसका ग्राफ किस तरह से बनता है, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है, और उसके अलावा हम एक अच्छा सा प्रैक्टिकल पूरा सिस्टम पर करके देखेंगे। ठीक है ना। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता क्या है, ये भी सुपरवाइज लर्निंग की ही कैटेगरी में आता है। जैसे लीनियर रिग्रेशन सुपरवाइज लर्निंग की कैटेगरी में आता है, ये भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी किस कैटेगरी में आता है, सुपरवाइज लर्निंग की ही कैटेगरी में आता है। इसकी हम डेफिनेशन पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इट प्रिडिक्ट्स द आउटपुट ऑफ अ कैटेगोरिकल डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो, जब भी हम कुछ प्रिडिक्शंस करते हैं, जैसे प्रीवियस वीडियो में भी हमने किया था, एक होता है एक्स, एक होता है वाई। एक्स जो होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। वाई जो होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो कि एक्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पर इस एक्स में मतलब हमारे मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ एक्स डिनोट कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, ठीक है, और वाई डिपेंड कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल को। ठीक है, जैसे प्रीवियस में लीनियर रिग्रेशन में हमने क्या देखा था, एक्स मतलब नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड, कितने घंटे एक स्टूडेंट ने पढ़ाई की, उस पर उसका स्कोर जो है वो डिपेंड कर रहा था। ठीक है, अब वो जो स्कोर आ रहा था वो कुछ भी 0 से लेकर 10 तक या 0 से लेकर 100 तक कुछ भी वो स्कोर आ सकता था। ठीक है ना। तो ये जो आउटपुट हमारा आया था वो क्या आया था, कंटिन्यूअस आउटपुट आया था। ठीक है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस वैल्यूज क्या हो रही थी, जनरेट हो रही थी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें लॉजिस्टिक रिग्रेशन की, तो यहां पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो जो होता है उसकी वैल्यू आइदर यस या नो, मतलब एक कैटेगरिकल होती है, ओनली यस या नो नहीं हो सकती है, कैटेगरिकल। इसका मतलब वो यहाँ तो यस या नो हो सकती है, 0 और 1 हो सकती है, ट्रू और फॉल्स हो सकती है, और कुछ भी और भी हो सकती है, लेकिन कैटेगरिकल मतलब जिनको हम अलग अलग कैटेगरीज में रख सके। ठीक है, यस या नो, 0 और 1, ट्रू और फॉल्स, इस तरह से कुछ भी इसकी वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन अब एग्जैक्टली यस या नो में हमें वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है। ये 0 से लेकर हमें जो आउटपुट मिलता है, देखो यहां पर लीनियर रिग्रेशन में जो हमें आउटपुट मिल रहा था वो 0 से लेकर कोई सी भी कंटिन्यूअस, मतलब कोई सी भी वैल्यू 0 से लेकर 100 तक या जो भी अब डिपेंड करता है। अगर स्कोर 100 से 200 के बीच में, तो हमारा जो आउटपुट है वो भी 100 से 200 के बीच में आएगा, तो वो डिपेंड करता है। तो 100 से 200 के बीच में कौन सी भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन यहाँ पर जो आउटपुट हमें मिलेगा वो 0 से 1 के बीच में ही मिलेगा। अब यो 0.15, 0.225 ऐसी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बट 0 से 1 के बीच में ही हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है ना। अभी और डिटेल में हम देखेंगे, तो ये जो आउटपुट होता है वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटीज होती है, प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यूज होती हैं। आगे हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर स्टूडेंट ने इतने घंटे तक पढ़ाई की है, तो वो अब अभी तक हम क्या देख रहे थे, उसका स्कोर देख रहे थे। एक है आर्स, ठीक है, और दूसरा क्या आ रहा था, स्कोर आ रहा था। ठीक है, अब यहीं पे कुछ चेंजेस हो जाएंगे, आर्स और उसके बाद पास, मतलब अब पास की वैल्यू यस या नो हो सकती है, वो स्टूडेंट पास हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब होगा या नहीं होगा। जैसे हमारे पास कुछ डेटा है, कुछ हिस्ट्री है कि जिन बच्चों ने 5 घंटे या 5 घंटे के आसपास पढ़ाई की है तो वो पास हुए हैं, उससे कम किसी ने पढ़ाई की, उससे बहुत कम किसी ने पढ़ाई की है तो वो पास नहीं हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर जो आउटपुट आ रहा है वो यस या नो में आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जो लॉजिस्टिक कर्व होता है, वो जो हमें वैल्यू देता है वो 0 से 1 के बीच में कोई सी भी वैल्यू दे सकता है। तो उससे हम रिजल्ट कैसे इंटरप्रेट करेंगे वो सब भी हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे ये लीनियर रिग्रेशन की लाइन थी, ये हमने देखा था, ये नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ रहा था, स्टूडेंट का स्कोर आ रहा था। और ये क्या है, ये जो लाइन जा रही है ये क्या थी, लीनियर रिग्रेशन लाइन, बेस्ट फिट लाइन थी। ओके, इसके बाद आ जाते हैं हम ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे। ये डेटा पॉइंट्स है, ये जो ब्लू में बने हुए हैं ये क्या है, डेटा पॉइंट्स है। अब हम आ जाते हैं हमारे इस लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, आपके डेटा पॉइंट्स हैं। इस कलर को मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। ये जो है ये हमारे क्या है, डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये हमारे डेटा पॉइंट्स हैं और ये क्या है, हमारे डेटा पॉइंट्स हैं। अब ये डेटा पॉइंट्स क्या कहना चाह रहे हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर हम ये समझते हैं कि यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन फिट क्यों नहीं बैठता है।
यहाँ पर आप पहले तो लीनियर रिग्रेशन में देख सकते हो कि जो जो इसका स्कोर आ रहा है, जो आउटपुट आ रहा है, जो प्रिडिक्शन निकल रहा है, वो कोई सी भी वैल्यू, ये कलर आपको नहीं दिख रहा होगा, ये कोई सी भी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी वैल्यू उसके बीच में भी आ सकती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे डेटा पॉइंट्स है। एक्स एक्सिस पर सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पे आ रहा है नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड ऑन वेबसाइट, मतलब हमारी कोई सी वेबसाइट है, शॉपिंग से रिलेटेड ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ठीक है। अब हमारी वेबसाइट पर किसी ने कितने घंटे स्पेंड किए, कितने आवर्स तो बहुत ज्यादा हो जाता है, नंबर ऑफ मिनट्स, ओके, तो कितने मिनट्स स्पेंड किए हैं, ठीक है, ये बता रही है एक्स एक्सिस। और ये वाई एक्सिस हमारे बता रही है कि प्रोडक्ट उसने, मतलब हमारा जो दूसरा जो वेरिएबल है वो क्या है, प्रोडक्ट परचेस्ड और नॉट, तो कस्टमर ने प्रोडक्ट परचेस किया है या नहीं किया है। तो मान लेते हैं कि अगर किसी ने 5 या 10 मिनट्स के से कम अगर स्पेंड किए हैं, मान लिया ये 10 मिनट से कम अगर स्पेंड किया है, तो उस केस में इसका जो आंसर आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब प्रोडक्ट परचेस नहीं किया है, 0 डिनोट कर रहा है नो को, ओके। लेकिन मान लिया कि किसी भी कस्टमर ने 10 11 12 13 14 15 इससे ज्यादा जो मिनट्स हैं स्पेंड किए हैं हमारी वेबसाइट पर, ई कॉमर्स की वेबसाइट पर, तो उस केस में जो इसका रिजल्ट आ रहा है, वाई की वैल्यू का क्या आ रही है, 1 आ रही है, जो कि ये डिनोट करता है कि कस्टमर ने प्रोडक्ट को क्या किया है, परचेस किया है, इसका मतलब नो प्रोडक्ट परचेस्ड। वाई एक्सिस को हम मान लेते हैं प्रोडक्ट परचेस्ड, ओके, प्रोडक्ट परचेस्ड। तो यहाँ पे प्रोडक्ट परचेस्ड की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब यहाँ पे कुछ और भी हो सकते हैं, ओके, कुछ इस तरह से भी डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर हम लीनियर डेटा सेट को लीनियर रिग्रेशन मॉडल में फिट करना चाहें तो हमारी जो लाइन है वो कुछ इस तरह से आ सकती है, एक्चुअली ऐसी नहीं आएगी पर कुछ इस तरह से आ सकती है, ठीक है। हम ये प्रिडिक्शन सही से नहीं कर पाएगी, ठीक है, आप देख के भी बता सकते हो, क्योंकि ये जो लाइन है ये एक तरह से बेस्ट फिट लाइन है भी नहीं, तो ये जो है प्रिडिक्शन सही तरह से नहीं कर पाएगी, ओके। तो उसके लिए अब हमें इस लाइन को जो अभी हमने ड्रॉ किया है उसको अभी इरेज कर देना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को अभी हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, ओके। तो उसके लिए मान लिया कि अगर यही हमारी लाइन कुछ इस तरह से है, तो आप देख सकते हो ये एक बेस्ट फिट लाइन है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये सही तरह के प्रिडिक्शंस कर सकती है। ये जो लाइन है यही क्या होती है, लॉजिस्टिक कर्व होता है, जिसको सिग्मोइडल लाइन बोला जाता है, इसके लिए सिग्मोइडल फंक्शन का यूज होता है। अब यहाँ पर ये एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको ये वाली चीज थोड़ी ड्रॉ करके और समझनी पड़ेगी। यहाँ पे एग्जैक्टली मुझसे नहीं बन पाया है, पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो पॉइंट, ये जो वैल्यू होती है, ये क्या होती है, थ्रेशहोल्ड वैल्यू होती है। क्या होती है, ये थ्रेशहोल्ड वैल्यू होती है। ये थ्रेशहोल्ड वैल्यू की क्या जरूरत है, मैंने क्या आपको बताया कि इसका जो प्रिडिक्शन हमें मिलने वाला है वो एक प्रोबेबिलिटी मिलेगी, प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ पर, मतलब ये जो फंक्शन है वो एक प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू जनरेट कर रहा है। मान लिया कि जो वैल्यू जनरेट हुई है वो 0.25 जनरेट हुई है, क्या हुई है, 0.25 जनरेट हुई है, किसी पर्टिकुलर x के लिए y की जो वैल्यू जनरेट हुई है वो 0.25 हुई है, ठीक है। तो उस केस में हम उसको यस की कैटेगरी में रखें या नो की कैटेगरी में रखें, तो यही चीज ये थ्रेशोल्ड वैल्यू डिसाइड करती है कि भाई इस पर्टिकुलर वैल्यू से अगर कम वैल्यूज आ रही हैं तो उसको नो की कैटेगरी में रखा जाए, इससे ज्यादा अगर आ रही हैं तो उसको यस की कैटेगरी में रखा जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लिया 0.25 और हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू 0.5 है, तो 0.5 से 0.25 क्या होता है, कम होता है, इसका मतलब क्या है कि इसको नो की कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है। अगर आपके जो आंसर है, जो वैल्यू है, जो प्रिडिक्शन है, वो हमें क्या मिल रहा है, 0.75 मिल रहा है, जो कि 0.5 से ज्यादा है, तो उस केस में उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, यस की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो अब यहाँ पर कुछ डेटा पॉइंट्स यहाँ पर भी आ सकते हैं, कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं, और कुछ डेटा पॉइंट्स यहाँ पे भी हो सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आउटलायर्स होते हैं जिनको इग्नोर किया जा सकता है। कैसे, देखो, मान लिया कि किसी ने टाइम तो बहुत ज्यादा स्पेंड किया लेकिन प्रोडक्ट को स्टिल बाय नहीं किया। हो सकता है कि किसी ने बहुत ही कम टाइम स्पेंड किया, उसको उस प्रोडक्ट का पहले ही नॉलेज था लेकिन उस प्रोडक्ट को बाय कर लिया, ऐसे केसेस हो सकते हैं, लेकिन ये आउटलायर्स हैं। तो यहाँ और यहाँ आपको आउटलायर्स मिल रहे हैं। यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, नो वाले रिजल्ट्स, मतलब टाइम इतना स्पेंड किया है तो वो गारंटी की प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। टाइम अगर इस रेंज में एक्सपेक्ट किया और रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है, मतलब वो प्रोडक्ट खरीदेगा, ठीक है ना। तो ये चीज तो हो गया हमारा, ये वाले ग्राफ को, इस लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो कर्व जनरेट होता है वो हमने समझ लिया, इनपुट कैसे होते हैं और
आउटपुट हमें किस तरह से मिलते हैं, ठीक है ना। तो अब मैंने आपको क्या बताया कि ये जो होता है ये क्या होता है, सिग्मोइडल कर्व होता है। तो जैसे इस वाली लाइन के लिए ये लाइन कैसे जनरेट हुई थी, mx प्लस सी, ये चीज हमने यूज की थी। यहाँ पर एम एक्स क्या था, एक्स क्या था हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, यहाँ पर सी क्या था, इंटरसेप्ट था, ठीक है। मतलब अगर x की वैल्यू 0 भी है तो c एटलीस्ट मिनिमम क्या आने वाला है, ठीक है। इस कंसेप्ट को पूरा मैंने समझाया था, ये चीज होती है इंटरसेप्ट, ओके। m क्या था कि x के बढ़ने पर या कम होने पर y कितना बढ़ या कम हो रहा है, y है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इसी m हमारे मॉडल ने m और c की वैल्यूज निकाली थी, उसी के हिसाब से x और y की वैल्यू रख रख के फिर हमें ये लाइन जनरेट होके मिली थी। तो इसके लिए भी कोई तो एक ऐसा फंक्शन होता होगा, तो इसके लिए जो फंक्शन होता है वो ये होता है सिग्मोइडल फंक्शन होता है। सिग्मोइड इज अ मैथमेटिकल फंक्शन दैट मैप्स इनपुट वैल्यूज टू अ वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। अब देखो इसकी जो इक्वेशन आती है वो कुछ इस तरह से आती है, 1/1 प्लस e रेस टू द पावर माइनस एक्स, ये क्या आती है, इसकी इक्वेशन आती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये x हमारा क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना, और ये e क्या है, एक कांस्टेंट होता है, ओके। तो अब इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा जो मैप है, जो हमारा सिग्मोइडल कर्व है वो क्या होता है, जनरेट होता है, एस कर्व जो है वो जनरेट होता है, ठीक है ना। अब अभी ये जो सारी चीजें हमने समझी थी उन्हीं का हम अच्छा से प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है ना। मतलब अब हमें जो प्रेडिक्शन करना है, प्रीवियस वीडियो में हमने लीनियर रिग्रेशन में जो प्रेडिक्शन किया था उसमें कुछ भी आंसर आ रहा था लाइक स्टूडेंट का स्कोर इतना होगा अगर इसने जो है स्टडी इतने टाइम तक की है, तो ठीक है ना। अब हम देखेंगे, अब हमें ये देखना है कि सपोज हमारा ये जो डेटा सेट है, ये कुछ हमारा डेटा सेट हमने बनाया है जिसमें यहाँ पर दे रखा है टाइम, अब यहाँ पे मैंने शॉर्ट में नाम दे दिया है, तो यहाँ पे टाइम स्पेंड ऑन वेबसाइट इन मिनट्स, ठीक है। ये है टाइम स्पेंड ऑन वेबसाइट इन मिनट्स, ओके। और ये क्या है, विल शॉप, अब उसकी वैल्यू यहाँ यस हो सकती है या नो हो सकती है। आगे की वीडियोस में हम मैपिंग भी करना सीखेंगे कि अगर हमारे डेटा सेट में ऑलरेडी यस नो में अगर दे रखा हो तो उसको हम किस तरह से 0 1 में कन्वर्ट करेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे विल शॉप अगर 0 है मतलब कि नो है, 1 है मतलब कि यस है। तो ये क्या है, हमारा पूरा डेटा सेट है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 28 जो है वो रोज हैं, ठीक है ना। तो 28 एंट्रीज हमने कर रखी है। अब हम इसमें करेंगे क्या क्या, तो इसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिस्टमैटिक अगर हमें करना है तो हम पहले क्या करेंगे, इसको ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा में क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। ऐसा नहीं करके भी हम रन करके देख सकते थे, लेकिन हम अब सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करना चाहते हैं, इसीलिए इसको हम स्प्लिट करना चाहते हैं। तो देखो पहली हमने इंपोर्ट किया है पांडास एसपीडी, हमेशा करते ही आ रहे हैं। इसके बाद ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट में मैंने आपको बताया था कि हमें इस चीज की जरूरत होती है, फ्रॉम sklearn.model सिलेक्शन हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इसको क्या किया है, इंपोर्ट किया है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, क्योंकि हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन को परफॉर्म करना है तो sklearn.linear मॉडल, उस दिन पहले हमने लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट किया था, अभी हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इंपोर्ट किया है, ठीक है। ग्राफ अगर हमें प्लॉट करना है तो उसके लिए जो ग्राफ अभी मैंने जनरेट किया वो बताया था, उसको अगर हमें प्लॉट करना है तो उसके लिए हमने किसका यूज किया है, मैटप्लॉटलिब का यूज किया है, ठीक है ना। इसके बाद हमें, क्योंकि उसको मैंने shopping.csv नाम से सेव किया था, तो उसी को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। अब उसमें x में मैं किस चीज को लेना चाहती हूँ, तो x में मैं इस डेटा फ्रेम में से लेना चाहती हूँ टाइम को, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल देते हैं उसको हमें कुछ इस तरह से देना होता है, तो यहाँ पर मैं दे देती हूँ, क्योंकि वो 2D अरे होना चाहिए, तो यहाँ तो हम डॉट रीशेप का यूज कर सकते हैं, या तो हमने सीधे यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर टाइम नाम के वेरिएबल को ले लिया, लेकिन यहाँ पे मैं सिंगल कोट्स लगाना भूल गई थी, तो यहाँ पे हमें ये सिंगल कोट्स के अंदर देना है, ठीक है। इसके बाद y के अंदर मेरा क्या आएगा, विल शॉप, ओके। तो यहाँ पर मुझे दे देना है विल शॉप, तो यहाँ दे दिया मैंने विल शॉप। ये 2D अरे में होना जरूरी नहीं है, ये सिंगल अरे में 1D अरे में ही होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे एक ही स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, ठीक है। इतना काम हमारा हो चुका है, ओके। अब हमें क्या करना चाहिए, अब चाहो तो पहले आप वो प्लॉट करके देख भी सकते हो, चाहे तो पहले हम क्या करें, ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा को अलग अलग करें, सेपरेट करें, तो मतलब स्प्लिट करें। तो अब हमें उन 4 अरेज की जरूरत है, तो सबसे पहले हम क्या देंगे, एक्स ट्रेन देते हैं, उसके बाद हम क्या देते हैं, x_टेस्ट देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम y_ट्रेन देते हैं, फिर हम y_टेस्ट देते हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो यहाँ पे इसी लाइन को मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। बड़ी लाइन नहीं है पर मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है।
इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पर मुझे दे देना है x कॉमा y दे देना है। ये x चला गया, ये y चला गया। ओके, इतना काम हमारा हो गया है। तो हमारा जो ट्रेन डेटा और टेस्ट डेटा, इनको प्रिंट भी करके देख सकते हैं। कैसे प्रिंट करना है आपको पता ही है। तो अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं ओनली क्या कर रही हूँ, ट्रेनिंग डेटा को प्रिंट करके देखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, ये लिख दिया है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करती हूँ, रन करके देखती हूँ। या चलो साथ ही में हम किसको कर देते हैं, वाई ट्रेन को भी प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट और फिर वाई अंडरस्कोर ट्रेन मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, इसको हम रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट आ चुका है। एक्स ट्रेन में क्या आ रहा है हमारा, हाँ ये यहाँ तक हमारा एक्स ट्रेन आ गया है और यहाँ पे वाई ट्रेन आ चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हो सबसे पहले क्या है, 3 के करस्पॉन्डिंग, 3 जो है ये इनका आईडीए इनबिल्ट, तो ये 3 है और टाइम क्या है, 30 है। तो अब हम देख सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, मतलब कि हाँ वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के क्या हो गया, ट्रेन और ट्रेनिंग डेटा को हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, प्रिंट कर लिया। इसी तरह से आप टेस्ट डेटा को भी प्रिंट करके देख सकते हैं, लेकिन अभी हम वो नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको फिट करना है। तो पहले हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, मॉडल इज इक्वल्स टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये पूरा बिल्कुल ऐसा कि ऐसा ही होना चाहिए। तो इसी को हम क्या कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और फिर ये पैरेंथेसिस हमें लगाने हैं। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, मॉडल डॉट फिट। अब हमें यहाँ पे XY नहीं देना है, क्योंकि हमें ट्रेनिंग डेटा को देना होता है मॉडल प्रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या देंगे, X अंडरस्कोर ट्रेन देंगे और उसी के करस्पॉन्डिंग Y अंडरस्कोर ट्रेन हम यहाँ पर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा मॉडल जो है वो रेडी हो चुका है। रेडी हुआ है या नहीं हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो कुल मिला के ओनली लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिखा हुआ आ रहा है, मतलब हमारा हमने मॉडल में इसको डेटा को, ट्रेनिंग डेटा को फिट कर दिया है, ठीक है। अब हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, पहले हमारे इस टेस्ट डेटा को, किसको, एक्स टेस्ट को हम प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इस एक्स टेस्ट को प्रिंट करवा के देखा है। ओके, ये एक्स टेस्ट को हम प्रिंट करवा के देखते हैं। तो हमें क्या मिल रहा है, 26, 15, 10, 35, 20, 29, 9, ये क्या मिल रहा है। अब इन चीजों को, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो भी, उसको इग्नोर कीजिए। ये क्या है, हमारा टेस्ट डेटा है, ठीक है। अब हम एक काम करें, अब हम इसी के लिए क्या करें, प्रिडिक्शंस करके देखें। ओके, तो अब ये हमारा टेस्ट डेटा हो गया है प्रिंट। अब हमें यहाँ पे लिखना है कुछ y प्रिडिक्ट। तो y अंडरस्कोर PRED ये हमने लिख दिया। ओके, इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मॉडल डॉट और फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रिडिक्ट। ओके, तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। अब हमें किसके लिए प्रिडिक्ट करना है, जो प्रेडिक्शंस है वो किसके लिए करने हैं, इस टेस्ट डेटा के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको एक और चीज बताई थी, रैंडम स्टेट इज इक्वल्स टू, हम कोई सा भी एक नंबर दे दें। ये क्यों देना है, ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी थी, ठीक है। यहाँ पे दे दिया एक्स टेस्ट, और इस ये जो प्रेडिक्शंस निकले हैं उस टेस्टिंग डेटा के लिए, उन्हीं को हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे हम क्या करें, प्रिंट और फिर यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, y अंडरस्कोर PRED। ओके, तो अब हम रन करते, फिर इसका आउटपुट मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारा ट्रेनिंग टेस्ट डेटा है, टेस्ट डेटा सेट है 33, 24, 29, 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 33 के करस्पॉन्डिंग आया है 1, मतलब यस, मतलब 33 मिनट्स अगर किसी ने दिए हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट बाय करेगा। 24 पे भी यस, 29 पे भी यस, 7 पे 0 मतलब नो, 26 पे 1, 30 पे 1, 11 पे 0 मतलब नो। तो ये जो प्रिडिक्शंस हैं वो बिल्कुल क्या आए हैं, सही आए हैं, ठीक है ना। अब हम, अगर हमें प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू चाहिए, उसके पहले हम एक काम करते हैं, कोई रैंडमली वैल्यू देके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ भी दे देते हैं, सपोज यहाँ पर हम इस चीज को यहाँ पर करते हैं कॉपी, तो यहाँ पे कॉपी किया, ओके, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, ओके। और यहाँ पर एक्स टेस्ट देने की बजाय हम कोई सी और वैल्यू देके देखते हैं, ओके। तो कोई सा और हमें क्या देना है, नंबर देना है। तो सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया 31 दे दिया, ओके, और इसको मैं कर देती हूँ कमेंट। अब हम देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। क्या 31 मिनट्स किसी ने स्पेंड किए हैं, तो हाँ, जो वो प्रोडक्ट है वो बाय करेगा। अब एक और काम हम कर सकते हैं, यहाँ पर प्रेडिक्ट अंडरस्कोर PROBA, ओके, इसको हमने रन किया तो अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा आउटपुट आएगा।
तो अब जो आउटपुट आ रहा है इस चीज को आप इग्नोर कीजिए, यहाँ पे क्या मिल रहा है 0.97, मतलब 97% चांसेस हैं प्रोडक्ट खरीदने के अगर उसने 31 मिनट्स जो है स्पेंड किए हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे प्रिडिक्ट की जगह देखो यहाँ पर इस चीज में चेंजेस करते हैं। y predict इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम ये प्रोबेबिलिटी लगा देते तो आपको और जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। और इस y predict को यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं, PRED। ठीक है, अब रन करते हैं तो अब आप देख सकते हो कि 33 पे क्या आ रहा है 0.98। आप इस चीज को ओनली देखिए, 0.98 मतलब 98% क्या है, प्रोबेबिलिटी है। 24 पे 73% मतलब चांसेस है। यहाँ पे 95% जब 7 है तो उस केस में 0.00। ओके, तो अब इसी तरह से यहाँ पे क्या आ रहा है 0.85 मतलब कि 85%, 96% और 11 के केस में ओनली 1%। ठीक है, तो आप समझ ही सकते हो कि जो 50 से ऊपर है उनको हमें यस ट्रीट करना है, 50 से जो कम है उनको हमें नो की तरह क्या करना है, ट्रीट करना है। ठीक है ना, तो ये हो चुका है हमारा, ये चीज हमने अच्छी तरह से समझ ली कि हम किस तरह से प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। बात ये आती है कि हम इन डेटा पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करें। तो अब उसके लिए अभी हम ये जो हमने जो भी चीजें प्रिंट करवाई हैं उनको क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। इसको भी कमेंट कर दिया और इसको भी कमेंट कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या लिख दें, यहाँ पे हम लिख दें PLT डॉट स्कैटर, और यहाँ पर हमें क्या लिख देना है, हमें यहाँ पे लिख देना है ट्रेनिंग डेटा को क्या करना है, प्रिंट करवाना है। ठीक है, मतलब प्लॉट करवाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x_train कॉमा y_train। ओके, और बस अब चाहो तो आप कलर वगैरह जो भी चेंज करने हैं वो आप कर सकते हो। और यहाँ पे PLT डॉट शो। ओके, तो यहाँ पे हमने मैटप्लॉटलिब का यूज किया है। तो आप देख सकते हो जो आपके पॉइंट्स हैं वो प्लॉट हो रहे हैं। इनमें से ये जो चीज है ये क्या है, एक तरह से आउटलायर है। ओके, और उस सिग्मोइडल कर्व को भी आप प्रिंट करवाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो सीबोन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, PIP इंस्टॉल सीबोन। उसके बाद उसी को आपको SNS आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। फिर हमें क्या लिखना है, जो कि मैटप्लॉटलिब को क्या कर देता है, ओवरराइट कर देता है। इन चीजों को हम बाद में कभी देखेंगे, अभी सिर्फ अगर आपको प्रिंट करवाना हो तो आप ये लिख सकते हो। फिर इसके बाद SNS.REG प्लॉट, यहाँ पे x दे देना है, यहाँ पे y दे देना है, डेटा इज इक्वल्स टू जो आपकी डेटा फ्रेम है वो दे दिया, लॉजिस्टिक इज इक्वल्स टू ट्रू आपको लिखना है, CI इज इक्वल्स टू नन। इन चीजों को हम बाद में कभी समझेंगे, लेकिन हाँ अगर अभी आपको ये प्रोग्राम बना के देखना है तो आप ये देख सकते हो। तो ये आपका कर्व आ चुका है।